एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान बार बार पूछा गया है। शादी के लिए लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे शादी कर सकते हैं? शादी के लिए रिश्ता बहुत अच्छा समझ में आ गया है, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस समस्या का क्या शास्त्र सम्मत समाधान हो सकता है? देखिए प्रिय दर्शकों, 95% से भी ज़्यादा लोग कुंडली मिलान करते समय यह एक छोटी सी गलती करते हैं और इस गलती की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते रहते हैं। तो यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। इस विषय पर मैं पहले भी शास्त्र सम्मत जानकारियां दे चुका हूं, लेकिन विगत कुछ दिनों से यह प्रश्न बार बार पूछा गया था। गुरुजी, लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? तो ध्यानपूर्वक यदि आप आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को देखते हैं तो निश्चित रूपेण इस समस्या का शास्त्र सम्मत समाधान आपको मिलने वाला है। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और शादी विवाह से जुड़ी जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको करना चाहिए, तो ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी के लिए रिश्ता, घर परिवार सब बहुत अच्छा समझ में आ गया है, या लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान कर रहे हैं तो कुंडली मिलान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या जरूरी है जो देखना चाहिए? सबसे पहले आपको यह देखना है कि कुंडली मिलान किस वजह से नहीं हो रहा है। गुण कम मिलने की वजह से नहीं हो रहा है, मांगलिक दोष की वजह से नहीं हो रहा है, नाड़ी दोष की वजह से नहीं हो रहा है, भकुट दोष की वजह से, गण दोष की वजह से, यानी कौन सा दोष है जिसकी वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है? तो जरूर ध्यान देना, कोई भी दोष यदि ज्योतिष शास्त्र में है या कुंडली मिलान करते समय बनता है तो उस दोष के कैंसिलेशन के नियम भी होते हैं और 95% से भी ज्यादा संभावना होती है कि शास्त्र सम्मत तरीके से वह दोष कैंसिल हो रहा हो। यदि वह दोष कैंसिल हो रहा हो तो किसी भी प्रकार का संशय संकोच करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, निसंकोच रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि किस दोष की वजह से कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, प्राय आजकल बहुत से एप्लीकेशन हैं जिनमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालते हैं और वो जैसा निष्कर्ष आपको देता है उसी के अकॉर्डिंग आप निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। मैं एक एक स्थिति को बहुत बारीकी से समझाता हूं। या तो आप बच्चों की शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, एक एक स्थिति को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत काम की जानकारी है। कुंडली मिलान करते समय यदि ये जानकारी आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप बार बार गलती कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मान के चलिए एक एक करके मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि मुख्य रूप से कुंडली ना मिलने के कुछ कारण होते हैं, जैसे मांगलिक दोष हुआ, नाड़ी दोष हुआ, या गुण कम मिल रहे हैं, या गण दोष है, भकुट दोष है। मुख्य रूप से ये दोष है, मैं एक एक करके जिक्र करता हूं। अगर यदि ये दोष बनते हैं, इन दोषों में से कोई भी ऐसा दोष बन रहा है जिसकी वजह से हमारे सामने स्थिति है कि कुंडली नहीं मिल रही है, तो वहां पर आपको क्या देखना है? मान के चलिए मांगलिक दोष कारण बन रहा है, तो सबसे पहले, यानी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो ऐसे में यदि मांगलिक दोष की स्थिति बन रही है तो वहां देखिए, जो कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल कहीं स्वराशि का तो नहीं है, यानी कुंडली के किसी भी खाने में 1 या 8 नंबर पर तो नहीं बैठा हुआ है। कुंडली के किसी भी खाने में मंगल नीच का तो नहीं है, 4 नंबर पर तो नहीं बैठा हुआ है। आप जरूर देखिए, मंगल यदि स्वराशि का और नीच राशि का हुआ तो मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है।
मंगल कुंडली में कहीं पर भी जहां 10 नंबर लिखा हुआ हो उस खाने में बैठा हुआ हो तो मंगल उच्च राशि का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल हो जाता है। आप देखिए जो कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल कहीं चंद्रमा के साथ तो नहीं है, मंगल कहीं गुरु के साथ तो नहीं है, मंगल कहीं राहु के साथ तो नहीं है। ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। आप देखिए जो कुंडली मांगलिक है उसमें मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि तो नहीं है, यदि गुरु की दृष्टि हुई तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। कुंडली मिलान करते समय 28 या 28 से अधिक गुण मिलान की स्थिति आ जाए, ऐसे में भी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी नहीं हो तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। अब मान के चलिए जितनी कंडीशन मैंने बताई उनमें से कोई कंडीशन नहीं बन रही, मांगलिक दोष है ही है, तो ऐसी स्थिति में जो कुंडली मांगलिक नहीं है तो सामने वाले की कुंडली में भी देखिए तीसरे छठे 11वें भाव में शनि तो नहीं है, राहु तो नहीं है, मंगल तो नहीं है। ऐसी स्थिति में भी सामने वाले की कुंडली का मांगलिक दोष पूर्णतया प्रभावहीन होता है, क्योंकि शास्त्रीय नियम है त्रिषट एकादशे राहु, त्रिषट एकादशे शनि, त्रिषट एकादशे भौम है सर्वदोष विनाशकृत। यानी एक कुंडली मांगलिक और दूसरी कुंडली जो मांगलिक नहीं है उसके तीसरे छठे 11वें भाव में शनि राहु मंगल हो तो भी मांगलिक दोष पूर्णतया कैंसिल होता है। एक कुंडली मांगलिक है और जहां बैठ करके मांगलिक दोष बना रहा है मंगल ग्रह, जो कुंडली मांगलिक नहीं है उस कुंडली में उसी खाने में शनि बैठेगा तो भी पूर्णतया मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। आप देखिए कितने सारे नियम होते हैं कैंसिलेशन के। बहुत ज्यादा संभावना होती है कि मांगलिक दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही हो, तो ऐसे में यदि आप शास्त्र सम्मत तरीके से सही से कैलकुलेशन करके देखेंगे और यदि मांगलिक दोष शास्त्र सम्मत तरीके से कैंसिल हो रहा हो, जो मैंने स्थितियां बताई इनमें से कोई भी स्थिति के चलते मांगलिक दोष कैंसिल होता है, तो किसी भी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत बार जानकारी के ज्ञान के अभाव में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकलते रहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है और आज के समय में एक मानसिकता ही बन गई है, मांगलिक लड़का या लड़की तो इसके लिए मांगलिक लड़का या लड़की हम रिश्ते के लिए ढूंढते हैं, तो ऐसे में भी बहुत देरी होती रहती है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नॉन मांगलिक के साथ भी शास्त्र सम्मत तरीके से वो कैंसिलेशन का रूल लागू हो रहा हो तो मांगलिक नॉन मांगलिक से भी, नॉन मांगलिक मांगलिक से भी विवाह करे तो विवाह मंगलकारी होता है। आप इन स्थितियों को बहुत अच्छे से जरूर समझिए। मान के चलिए कुंडली मिलान करते समय नाड़ी दोष एक कारण बन रहा है, तो यहां पर भी देखिए दोनों का जन्म नक्षत्र एक है और उसके चरण अलग अलग हो रहे हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। दोनों का जन्म नक्षत्र अलग अलग है, दोनों की राशि अलग अलग है, लेकिन राशि का स्वामी एक ग्रह हो रहा है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। दोनों का राशि स्वामी बुध गुरु या शुक्र में से कोई ग्रह है दोनों का, तो ऐसे में भी नाड़ी दोष पूर्णतया प्रभावहीन हो जाता है। 9 नक्षत्र ऐसे हैं एस्ट्रोलॉजी में, उनमें से लड़का या लड़की का नक्षत्र आ रहा हो तो भी नाड़ी दोष प्रभावहीन होता है। इसमें जैसे सबसे पहला नक्षत्र आता है कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इन 9 नक्षत्रों में से नक्षत्र आ रहा हो तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है। अब मान के चलिए गुण मिलान कम आना एक कारण बन रहा है, क्योंकि कम से कम 18 गुण मिलना चाहिए लेकिन गुण मिलान 14, 15, 16 कुछ ऐसे ही आ रहा है। और गुण मिलान कम आने का कारण हो रहा है गण दोष बन रहा है या भकुट दोष बन रहा है। इन दोनों में से कोई भी दोष बन रहा हो तो बहुतायत देखा गया है कि गुण मिलान कम आ जाता है, लेकिन गण दोष और भकुट दोष की वजह से गुण मिलान कम आ रहा है। लेकिन राशि मैत्री हो रही है, जरूर देखना, राशि मैत्री होते गण दोष और भकुट दोष दोनों ही पूर्णतया प्रभावहीन माने जाते हैं। ऐसे में कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो सकता है यदि विवाह स्थान की स्थिति शुभ प्रभाव में है, विवाह स्थान शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो कम गुण मिलान पर भी विवाह मंगलकारी हो जाता है। तो हमेशा ध्यान देना, जब कभी भी आप कोई एप्लीकेशन से कुंडली मिलान कर रहे हैं और वहां पर कोई स्थितियां ऐसी हो रही है कि आपको लग रहा है कुंडली नहीं मिल रही है, इस दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही है, तो देखिए जीवन का बहुत बड़ा निर्णय होता है जब आप विवाह के लिए निर्णय लेते हैं। तो किसी योग्य ज्योतिषी से, जिसका प्रॉपर इसमें एक रिसर्च है, अनुभव है, किसी अच्छे ज्योतिषी के द्वारा प्रॉपर कुंडली मिलान करके ही अंततः आपको निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी है जिनमें ऊपरी सतह पर देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन प्रॉपर बारीकी से जब उनको कैलकुलेट किया गया तो कुंडली का मिलान बहुत परफेक्ट था। और बहुत से लोगों से ऐसे भी मेरी वार्ता हुई है जो वाकई में उनकी कुंडली को देखा गया तो कुंडली मिलान की स्थिति बन रही थी,
लेकिन अच्छे अच्छे रिश्ते उन लोगों ने मांगलिक दोष की वजह से, नाड़ी दोष की वजह से, गण दोष, भकुड़ दोष की वजह से अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकाल दिए। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी केवल एप्लीकेशन की मदद से आप निष्कर्ष पर ना पहुंचिए, किसी अनुभवी ज्योतिषी से प्रॉपर गणना करवा करके ही आप निष्कर्ष पर पहुंचिए कि आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। मेरे डाउजिंग के हिसाब से 95% से भी ज्यादा संभावना होती है किसी दोष की वजह से कुंडली नहीं मिल रही हो तो उस दोष का कैंसिल होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है 1-2% जिसमें दोष कैंसिल नहीं होता, तो उस कंडीशन में फिर आगे बढ़ने की सलाह नहीं दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये जानकारी दी है आपको भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुंडली मिलान की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। और मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।